दिल्ली के जंतर मंतर पर आज मौलानाओं ने ताकत दिखाई। वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर से मुसलमानों को बुला करके मजमा लगाया। मौलानाओं ने बड़ी बड़ी बातें की, मोदी सरकार को खूब कोसा। अखिलेश, राहुल गांधी और ममता बनर्जी मंच पर नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के छोटे छोटे नेताओं को भेज दिया। सबने वक्फ बिल पर मुसलमानों को सही बात बताने के बजाय संविधान, बुलडोजर, सड़क, जेल, जुल्म और नाइंसाफी की रटी रटाई पुरानी कहानी सुनाई। सही बात क्या है और इस शक्ति प्रदर्शन से मुसलमानों को क्या फायदा होगा, इस रिपोर्ट से समझिए। लोगों से खुसूसन अपील की जाती है, जो नारे पाकिस्तान में लगते हैं वो जंतर मंतर पर किसने लगवाए? जंतर मंतर पर खून की बात करके मुसलमानों को किसने भड़काया? जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सफ के अंदर नजर आने का काम करेंगे। कुर्बानी और लड़ाई की बातें करके मुसलमानों को किसने डराया? हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा, बहुत हो गया। तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। कुर्बानी के नाम पर मुस्लिम वोट पर किसने गिद्ध दृष्टि गड़ाई? समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़े, हमारे नेता अखिलेश यादव जी को चाहे जितनी भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे। बात वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध की थी। जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर से मुसलमानों को बुलाया, मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा जमाया। आइए ये ऐलान करें, वक्फ तरमीमी बिल वापस लो, वापस लो। देश की जनता के मूड को पहचानिए। मजमे में पढ़े लिखे मुसलमान तो इक्का दुक्का दिखे। पंचर बनाने और कबाड़ उठाने वाली ब्रिगेड जरूर काम धंधा छोड़कर पहुंच गई। मुसलमानों के हक के नाम पर वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करने वालों ने सही बात इन्हें नहीं समझाई। अलबत्ता भड़काने, लड़ाने और सड़क पर उतारने की बातें जमकर की। इन्हें याद रखना चाहिए इस बात को कि हिंदुस्तान में हम ताबेदार बनकर जीने के लिए तैयार नहीं थे। हम हिंदुस्तान के वफादार भी हैं और हकदार भी हैं। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ताबेदारी के तौर पर हमने हिंदुस्तान को कबूल नहीं किया है, वफादारी की बुनियाद पर हमने हिंदुस्तान को कबूल किया। जंतर मंतर में मंच भले ही मुसलमानों का था, दरी भी उन्होंने ही बिछाई थी, लाउड स्पीकर भी उन्होंने ही लगाया था, हाथों में तख्तियां लेकर भी वही पहुंचे थे, मगर महफिल वोट के ठेकेदार लूट ले गए। ये जमीन मुसलमानों का जमीन हड़पने का एक प्लॉय के अलावा और कुछ नहीं है। ये साफ सुथरा कहना चाहिए, ये साफ चतरा बोलना चाहिए। और एक चीज जो है, इन लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में वो नॉन मुस्लिम्स ले रहे। हम आपको पूछते हैं, हम सेक्युलर कंट्री के हैं, हम सेक्युलर कंट्री के हैं, सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं, पर इस देश में आप जाइए ना, राम जन्मभूमि बोर्ड में बोलिएगा 2 मुसलमान डालेंगे, डाल सकते हैं। आज हमारा जो हिंदू का बंगाल में जो हमारा कालीघाट का हिंदू का बोर्ड है, हम डालेंगे मुसलमान उसमें? नहीं डालेंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SPGC, वहाँ पे आप बोलिएगा मुसलमान डाल ले, मुसलमान डाल सकते हैं, आप मानेगा? तो फिर इसमें इस वक्फ बोर्ड में क्यों नॉन मुस्लिम्स जाएगा? जंतर मंतर में मुसलमानों को आगे करके मोदी विरोधियों ने एंटी मोदी मुस्लिम मोर्चा बनाया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसमें उन्हीं पार्टियों को बुलाया जो मोदी और बीजेपी के खिलाफ हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD, TMC, NCP शरद, शिवसेना UBT, JMM,
डीएमके, अकाली दल और एआईएमआईएम। इन पार्टियों ने जंतर मंतर पर सजे मुस्लिम मंच से वक्फ बिल की सच्चाई पर कोई बात नहीं की, सिर्फ वही बातें की जिससे मुस्लिम वोट बैंक पर इनका कंट्रोल बना रहे। मुस्लिम वोट की टेस्टिंग इस साल बिहार चुनाव में होनी है। बिहार में 17% मुस्लिम 40 सीटों पर हार जीत तय करने की हैसियत रखते हैं। सीमांचल की 23 विधानसभा सीटों में मुस्लिम वोटर 50% से ज्यादा हैं। 2020 में सीमांचल की 5 सीटों में पतंग उड़ाने वाले भाईजान ने जंतर मंतर के मंच से सीधे नीतीश कुमार को घेरा। नीतीश की बिहार के मुस्लिम वोट बैंक पर बढ़िया पकड़ मानी जाती है। हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। ओवैसी के दांव से नीतीश से ज्यादा टेंशन तेजस्वी और राहुल गांधी को है। बिना मुस्लिम वोट के दोनों की राजनीति उसी तरह है जैसे जल बिन मछली। यूपी में अखिलेश यादव का भी यही हाल है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण के बिना राजनीति में एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। अखिलेश यादव ने जंतर मंतर पर अपने 3 सांसदों को भेजा। चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद। हमारे नेता अखिलेश यादव जी को चाहे जितनी मुस्लिम वोट की सेटिंग में धर्मेंद्र यादव यहां तक बोल गए कि लोकसभा चुनाव में जो 37 सीटें मिली वो मुसलमानों की कृपा से मिली हैं। धर्मेंद्र यादव ने पीडीए का नाम तक नहीं लिया। ये बीजेपी के लोग जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, देश के अंदर लोगों को चैन से नहीं रहने देना चाहते हैं, देश के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के हर स्तर पर हमला कर रहे हैं, चाहे उनके शिक्षण संस्थान हो, चाहे उनका रोजगार हो, व्यापार हो। अब तो हद हो गई, जब उनके द्वारा वक्फ की हुई जमीनों पर भी इनकी नियत है। तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, समाजवादियों की ओर से आप सबको यकीन दिलाता हूं, हर स्तर का संघर्ष करेंगे, इस बिल को वापस करा के छोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी। अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है। मुस्लिम वोट पर ओवैसी, मायावती, चंद्रशेखर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच कंपटीशन है। देश की सोई हुई आवाज को जगाने का काम किया है। अखिलेश ने रामपुर से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसद को जंतर मंतर भेजकर लीड लेने की कोशिश की। अवसर पर बहुत लोगों ने कहा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये बिल लाया गया था, साफ साफ कह दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये क्या तमाशा रखा है? आप समझते हैं हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? देश की जनता के लोग, देश की जनता के मूड को पहचानिए। सारा ईवीएम से नहीं चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा। अगर कोई इस गलत फहमी में है तो उसको गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। 24 के पैगाम ने ये इंतखाब ने पैगाम दिया। बीजेपी वो पार्टी है जो एक मुसलमान को सारे मुल्क में एक सीट लोकसभा की नहीं दे सकती। वो वक्त की रक्षा क्या करेगी, हिफाजत क्या करेगी? आपको यकीन दिलाते हैं जंतर मंतर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इस बात की होड़ दिखी कि कौन मोदी सरकार को ज्यादा कोस सकता है और मुसलमानों को डरा सकता है। लिहाजा ऐसे चेहरों को मंच पर ज्यादा तरजीह दी गई जो जितना ज्यादा भड़का सकते हैं।
दुनिया में कहीं इसकी तफ्सील नहीं मिलती, कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आज ये मुल्क के हालात बने और जिस तरह से वक्त कानून ला करके संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है, मैं उस लड़ाई के अंदर अपनी छोटी सी हिस्सेदारी अपनी पार्टी के और हमारे देश के मजबूत नेता राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर आपके बीच में करने के लिए आया हूं। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मजमे में शिया सुन्नी सब जमातों के मौलाना जुटे। इनमें जमीयत के अध्यक्ष महमूद मदनी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद, मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद अली तकबी, मुस्लिम धर्मगुरु यासिर ओस्मानी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष ओबेदुल्ला आजमी समेत तमाम लोग शामिल हुए। मुस्लिम संगठनों में सबसे ज्यादा ताकतवर जमीयत है। जमीयत ने जंतर मंतर में जो कहा उस पर गौर करना जरूरी है। बुलडोजर, संविधान, जवानी का शबाब, सड़क पर लड़ाई, जेल का रास्ता। जंतर मंतर से जमीयत ने वक्फ अमेंडमेंट पर सिर्फ चंद लाइनें बोली, लेकिन मुसलमानों को सड़कों पर लाने और जेल भरने की बातें ज्यादा की। हमारे घरों में बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों में बिल्डोजर चल रहे हैं, और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है। तो मैं इसकी मुखालिफत तो हर हाल में करनी है, लेकिन आगे का लाए अमल क्या होगा, आगे कैसे किया जाएगा, इसको ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। तो जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये शुरुआत है, तो जब किसी चीज की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो उसकी जवानी और उसका शबाब कितना खूबसूरत होगा। ये आगे का अज़्म है हमारा। थोड़ी तकलीफें रसन, कलीम आजिज मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफें रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार। रसन कहते हैं जेल को। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा, थोड़ी तकलीफें रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। जंतर मंतर पर मौलानाओं ने जिस वक्फ बिल पर मुसलमानों को भड़काया, उसकी सच्चाई क्या है? अगर वक्फ एक्ट में संशोधन हो गया तो क्या बदल जाएगा? अभी वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम है और उसमें कुछ खास लोगों का दबदबा है। संशोधन होने पर इसमें गैर मुस्लिमों की एंट्री हो जाएगी, कुछ मुस्लिम परिवारों का दबदबा खत्म होगा। अभी वक्फ बोर्ड जो भी फैसले करता है उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। संशोधन के बाद ये मनमानी रुकेगी और 90 दिन के भीतर हाई कोर्ट में इसे चैलेंज किया जा सकता है। अभी सर्वे कमिश्नरों की नियुक्ति का प्रावधान है। संशोधन के बाद सर्वे कमिश्नर राज्य सरकारें नियुक्त करेंगी। अभी वक्फ बोर्ड की कमाई और काम धंधे की जांच सीएजी नहीं कर सकती। संशोधन के बाद जरूरत पड़ने पर इसकी जांच सीएजी कर सकेगा। अभी किसी भी प्रॉपर्टी पर बोर्ड को दावे का हक है। संशोधन के बाद मनमानी खत्म होगी और वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर लगाम लगेगी। इसमें यह पॉइंट कहां से आया कि मुसलमानों की जमीनें सरकार कब्जा कर लेगी? दरअसल वक्फ के नाम पर कुछ लोगों ने जो जमीन कब्जा कर रखी है, उन्हें डर है कि वो जमीनें कहीं छिन न जाएं। वक्फ की कमाई से जो लोग मलाई खा रहे हैं, उन्हें डर है कि कहीं वो खत्म ना हो जाए, इसीलिए हंगामा किया जा रहा है।